A very warm and cheerful good morning to my dear students. This is मंतोष कुमार और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी लेकर आया हूं और इसमें मैं आज डिस्कस करूंगा रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड रेसिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं रेसिस्टर्स और रेसिस्टेंस इन सीरीज का। ओके तो इसमें सबसे पहले मैं समझूंगा रेसिस्टेंस क्या होती है, रेसिस्टेंस क्या होते हैं, ठीक है, और सीरीज क्या होती है। पहले मैं टर्म समझाता हूं, उसके बाद मैं आगे मूव करूंगा। ओके तो सबसे पहले रेसिस्टेंस क्या होती है बच्चों। रेसिस्टेंस कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, जिसका क्या होता है डिजायर्ड, ठीक है, जिसका क्या होता है डिजायर्ड रेसिस्टेंस होता है, वो क्या कहलाता है आपका रेसिस्टेंस कहलाता है। और आपका रेसिस्टेंस क्या होता है, आपका रेसिस्टेंस क्या होता है बच्चों, यह एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, यह एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जो कि करंट को क्या करता है अपोज करता है, अपोजेज द फ्लो ऑफ चार्जेस। ये क्या करता है चार्ज को फ्लो होने से रोकता है, ठीक है। और सीरीज क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ इवेंट्स बोल सकते हो आप, नंबर ऑफ इवेंट्स हैपेंड वन आफ्टर अनदर, यानी कि एक के बाद क्या होता है, एक जो घटना घटती है उसी को हम क्या बोलते हैं सीरीज बोलते हैं, ठीक है। एक के बाद कोई दूसरा घटना घटा, ठीक है, उसके बाद कोई और घटना घटता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं सीरीज बोलते हैं। सीरीज में जैसे कि मूवी का सीरीज आता है, एक मूवी होती है जो बनती है, ठीक है, जहाँ से समाप्त होती है फिर वहां से एक न्यू मूवी बनती है तो उसका सेकंड सीरीज आती है। इस टाइप से क्या होता है आपको सीरीज को समझना है, ठीक है। तो अब मैं बिगिन करता हूँ कि रेसिस्टर या रेसिस्टेंस इन सीरीज को कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। ओके तो आप कितना भी जो आपके मन में जितना भी आप हो उतना रेसिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है, या रेसिस्टेंस ले सकते हो। मान लो कि मैं 3 रेसिस्टेंस ले रहा हूं, मैं हिल से रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस को डिफाइन करता हूं, ठीक है, यानी कि 1 आफ्टर 1 मैंने क्या लिया हूं रेसिस्टेंस लिया हूं, यानी कि ये क्या है सीरीज में, ठीक है, ये क्या है बाबू सीरीज में है। सीरीज मीन्स आपको क्या करना है, जो मैं मार्कर से लिख रहा हूं उसमें क्या करना है आपको विदाउट मार्कर आप किए हुए आप जो ड्रॉ करते हो वो क्या कहलाता है आपका सीरीज कहलाता है, ठीक है, यानी कि आपका मार्कर नहीं अप होना चाहिए, तो ये क्या हो गया आपका सीरीज हो जाएगा। ये मान लो आपका जो हायर पोटेंशियल है क्या आपका लोअर पोटेंशियल है। अब देखो इसके लिए जो ये रेसिस्टेंस है इसके लिए मैंने R1 ये हो गया आपका, ये इसका नाम मैंने दे दिया R2, इसका मैंने नाम दे दिया R3 और इसका इसके देखो और इसके दो पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया, ये आपका V1 हो गया, ये आपका क्या हो गया V2 हो गया, ठीक है, और ये दोनों पॉइंट के लिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया V3। और ओवरऑल पोटेंशियल क्या है, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का पोटेंशियल क्या बच्चों आपका V है, यानी कि V है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, आप जानते हो कि पॉजिटिव यानी कि हायर टर्मिनल से क्या होता है लोअर टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। और सीरीज में क्या होता है बच्चों, सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सेम होता है। इन सीरीज आपको दो चीजें याद रखने पड़ेगा आपको, इस सीरीज में क्या होता है करंट क्या होता है बच्चों, करंट आपका सेम होता है और जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या होता है डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, देखो कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या है आपका पोटेंशियल इफेक्टिव या इक्विवेलेंस पोटेंशियल क्या है V है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो जो V है, ठीक है, वो क्या क्या है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है आपका V1 आता है। जब V1 को आप ऐड करोगे, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले लो, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक V1 ऐड करोगे, V2 ऐड करोगे, V3 को ऐड करोगे, तो ये क्या होगा आपका इफेक्टिव पोटेंशियल या इक्विवेलेंस पोटेंशियल होगा। आप जानते हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है बच्चों RI होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है V, यहाँ पे क्या है R1 है, ठीक है, और इसके लिए V1 है, ठीक है, यानी कि ये जो आपका रेसिस्टेंस है इसके लिए V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा
ये रेसिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा R1 और I करंट फ्लो हो रहा है तो R1I हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, V2 क्या हो जाएगा R2 और ये I ही करंट फ्लो हो रहा है इसमें भी तो I हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा V3 क्या हो जाएगा आपका R3 और क्या होगा I होगा। अब सारे को क्या करो यहाँ पे पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या हो गया आपका R1I प्लस R2I प्लस R3I और ये इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस के लिए इफेक्टिव रेसिस्टेंस के लिए इफेक्टिव पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा IR इफेक्टिव बोलो तो, ठीक है। तो रेसिस्टेंस इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या हो गया आपका, यहाँ से आप I कॉमन ले लो, ठीक है, कॉमन I सारे में है तो मैं यहाँ से I को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बच गया बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I शुड भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस इन इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस या इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या बच गया बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। मान लो कि ये 3 रेसिस्टर्स था तो उसके लिए क्या मैंने निकाल दिया इक्विवेलेंस या इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकाल दिया जो कि क्या होता है सम R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मान लो कि n रेसिस्टर्स रहता, ओके, n रेसिस्टर्स रहता तो क्या होता आपका इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस सिंपली R1 R2 प्लस R3 सो ऑन Rn तक किया जाता, ओके। ये क्या हो गया इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस, ठीक है ना, जब क्या हो जब नंबर ऑफ रेसिस्टेंस क्या हो आपका Rn तक जाए। अब मान लो कि जो ये वैल्यू है, ठीक है ना, कि हर एक का जो आप रेसिस्टेंस लिए हो R1 R2, ओके, पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ। जो आप रेसिस्टेंस लिए हो R1 R2 R3 सब क्या इक्वल है, ठीक है, और सब किसके इक्वल है आपका Rn भी इक्वल है, किसके इक्वल है R के। तो आपका इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस क्या होगा R प्लस सो ऑन प्लस R, ठीक है। तो R कितने टाइम्स आप ऐड कर रहे हो n टाइम्स, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा n इंटू R भी तो लिख सकता हूँ। तो ये रेसिस्टेंस इन सीरीज क्या हो गया आपका NR, रेसिस्टेंस इन सीरीज क्या हो गया आपका NR हो गया बच्चों, अंडरस्टूड। ये मान लो इक्वेशन 1, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जब मैं पैरेलल का बताऊंगा फिर रेसिस्टेंस इन सीरीज और रेसिस्टेंस पैरेलल का रेशियो निकालूंगा तो आप देखोगे क्या आता है, ठीक है ना। तो ये पहले याद रखो रेसिस्टेंस सीरीज क्या हो गया NR हो गया। तो ये क्या हो गया आपका रेसिस्टर्स और रेसिस्टेंस इन सीरीज कैसे डिराइव करते हैं, ओके बच्चों। अब मैं क्या बताने वाला हूँ आपका रेसिस्टर्स और रेसिस्टर्स इन पैरेलल्स। तो आप जानते हो पैरेलल क्या होता है, ठीक है ना, पैरेलल में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, पैरेलल लाइन भी होती है, दोनों के बीच में क्या होता है इक्वल डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं। यानी कि आपको पेन को आप लिफ्ट करना ही उठाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका पैरेलल, देखो उसमें जो रेसिस्टेंस जो सीरीज में था बाबू उसमें क्या था पाथ चेंज नहीं हो रहा था, जो सीरीज में था वो क्या था पाथ चेंज नहीं हो रहा था। तो पाथ चेंज नहीं होता तो करंट भी क्या हो रहा था चेंज नहीं हो रहा था। इसमें क्या हो गया आपका पाथ चेंज हो गया, पाथ चेंज हो गया मतलब कि 3 पाथ हो गया, एक इधर पाथ हो गया, एक इधर रास्ता हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। यानी कि सबका क्या होगा 3, ये 1 ये 1 ये 2 ये 3 इसका वे हो गया, तो तीनों में क्या होगा अलग अलग करंट फ्लो होगा, ठीक है। इसके 3 अलग अलग क्या हो गया इसका पाथ हो गया, ऐसे पाथ सेम था तो करंट भी इसमें क्या था सेम था, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये तो मान लो कि इनिशियली आई हो गया, लेकिन ये मान लो कि R1 रेसिस्टेंस है तो इसका R1 रेसिस्टर है तो ये क्या हो गया आपका करंट I1 हो गया। ये रेसिस्टेंस R2 है तो इसका करंट क्या हो गया I2 हो गया। रेसिस्टेंस R3 है तो इसका करंट क्या हो गया I3 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या सेम होता है बच्चों, इसमें जो होता है इस इंड से लेकर इस इंड के बीच में आपका पोटेंशियल ड्रॉप ऑलवेज क्या होता है सेम होता है। इस सीरीज में क्या था आपका करंट सेम था, पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस था। इसमें क्या है आपका करंट डिफरेंट है और पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे I को सम अप करेंगे, तो I इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3। आप ओम्स लॉ से ही जानते हो क्या होता है V इज इक्वल टू आर आई, तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपान R, क्या होगा V अपान R, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों V अपान R इक्विवेलेंस अपॉन V अपान R
R1 अपान V अपान R2 प्लस अपान V अपान R3। आप क्या कर दोगे, यहाँ से V को कॉमन ले लोगे। ओके, ये क्या हो गया आपका V अपॉन R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू V शुड बी कॉमन, तो देन 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो V शुड बी कैंसल्ड आउट, तो क्या बच जाएगा आपका 1 अपान R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्या हो गया आपका, ये ड्राइव हो गया रेसिस्टेंस इन पैरेलल। ओके, अब देखो यहाँ पे एक बात मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, क्या समझाने जा रहा हूँ कि मान लो कि क्या n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स, यानी कि 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपान Rn। ठीक है, तो 1 अपान, मान लो कि R1 R2 सारा सेम है। ठीक है, जो कि क्या है आपका R है, Rn क्या हो गया, R है। तो क्या होगा 1 अपान R प्लस 1 अपान R प्लस सो ऑन, कहाँ तक जाएगा ये 1 अपान R तक। तो कितने टाइम्स 1 अपान R आपको है, n टाइम्स, तो मैं क्या लिख सकता हूँ n इंटू 1 अपान R, दैट इज n अपान R। तो रेसिस्टेंस 1 अपान R इक्विवेलेंस क्या है आपका n अपान R। तो जब भी रेसिस्टेंस निकालते हैं पैरेलल में, तो ये क्या होता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में जाता है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आता है। ठीक है, तो ये भी एक्सचेंज कर जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में। तो आपका R इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, R अपान N, क्या हो जाएगा R अपान N, यानी कि R इक्विवेलेंस यानी कि R रेसिस्टेंस इन पैरेलल क्या निकल गया आपका R अपॉन N। ठीक है, ये क्या हो गया इक्वेशन 2। अब आप याद करो कि रेसिस्टेंस इन सीरीज निकाले थे इक्वेशन 1 में, तो वो क्या आया था NR, आपको याद होगी तो। ओके, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। क्या निकाला था आपको, दो रिलेशन आया था। ठीक है, दो रिलेशन क्या निकाला था, सबसे पहले रेसिस्टेंस इन सीरीज निकाला था और रेसिस्टेंस इन पैरेलल निकाला था। रेसिस्टेंस इन सीरीज क्या आया था, NR आया था। रेसिस्टेंस इन पैरेलल क्या आया है, R अपान N आया है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 है। आप इक्वेशन क्या होगा 2 होगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसा बोला जाएगा कि n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स है, सारा सेम ही है। ठीक है, तो क्या करो आप रेशियो निकालो रेसिस्टेंस इन सीरीज अपॉन रेसिस्टेंस इन पैरेलल का, तो क्या होगा, तो रेसिस्टेंस इन सीरीज अपॉन रेसिस्टेंस इन पैरेलल क्या होगा, आप जानते हो रेसिस्टेंस इन सीरीज क्या है आपका NR, क्या है NR, और रेसिस्टेंस इन पैरेलल क्या है अपॉन आपका R अपॉन N। ठीक है, तो ये क्या हो गया NR, अपान का मतलब क्या होता है डिवाइड, ये क्या है आपका R अपॉन N, तो ये क्या हो गया NR, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो इनटू क्या हो जाएगा आपका N अपॉन R शुड बी कैंसिल्ड आउट, देन N इंटू N स्क्वायर। तो आपका रेसिस्टेंस इन सीरीज और रेसिस्टेंस इन पैरेलल का रेशियो क्या आया N स्क्वायर, जब क्या होगा आपका जो N नंबर ऑफ रेसिस्टर यानी सेम होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड सी यू अगेन।